अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट सीरीज का पार्ट 49 है। तो आज की इस वीडियो में हम डॉम के दो नए मेथड क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल को देखेंगे। तो फ्रेंड, पिछली कुछ वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम डॉम के ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड देखे थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे पास ज़्यादा यूज होते हैं वो तीन ही है, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमने आईडी की बेस पे डॉम के ऑब्जेक्ट को टारगेट करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जिस आईडी को टारगेट करना है उसका यहाँ पे आईडी का नेम देते हैं। ऐसे हम क्लास नेम से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने बस इतना लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे क्लास नेम और जिस क्लास को टारगेट करना है उसका नेम। और ऐसे हम टैग नेम से भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर लिखना होता है उसके लिए, और जिस टैग को हमने टारगेट करना है उसका नेम। अब यहाँ पे ये तीन जो है वो ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमने आईडी की बेस पे करना है तो हमें ये लाइन लिखनी पड़ रही है, क्लास की बेस पे ये, टैग नेम की बेस पे ये। अब हमें ये तीनों लाइनों को याद रखना पड़ा, लेकिन हम ऐसा चाह रहे हैं कि कुछ हमें ऐसी कॉमन चीज मिल जाए, बस हमें उसको याद करना पड़े और वो जो है वो इन तीनों का काम करे। तो जी हाँ, उसके लिए हमारे पास आते हैं क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जो है वो मेथड आते हैं डॉम के दो नए। अब देखते हैं कि चलिए वो कैसे काम करते हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास जो क्वेरी सिलेक्टर है ना, यहाँ पे उसको लिखने के लिए हमने लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे सीएसएस का सिलेक्टर देना होता है हमने। अब सीएसएस के कितने सिलेक्टर हैं इस पे भी हमारी वीडियोस मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। यहाँ पे मिस्टेक लगी, डबल वाई लग गया, एक बार आपने वाई लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ पे फिर आपने सीएसएस का सिलेक्टर देना होता है। अब यहाँ पे इनके लिए आप दो, अगर आप इन दोनों को याद कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सीएसएस सिलेक्टर, यहाँ पे आईडी भी हो सकती है, क्लास भी हो सकती है, टैग नेम भी हो सकता है। आप कोई भी यहाँ पे पास करेंगे ये वर्क करता है, तीनों के लिए सेम ही है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में? तो यहाँ पे जो इनमें फर्क है, अगर आप क्वेरी सिलेक्टर को यूज करते हैं और यहाँ पर सीएसएस सिलेक्टर में जैसा कि आप दे देते हैं H1, कि मैं आप H1 को टारगेट करना चाह रहे हैं। अब आपके पास पेज में H1 तो काफी बार आ सकता है। अगर आपने क्वेरी सिलेक्टर को यूज किया होगा तो जो उसको पहली बार H1 मिलेगा ये बस उसी को आपको जो है वो टारगेट करके दे देगा। जबकि क्वेरी सिलेक्टर ऑल ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर फर्ज करें H1 देना है तो जितने भी आपके पास H1 हो गए ये सभी को आपको एरे की फॉर्म में रिटर्न करेगा। जबकि ऊपर वाले को जब पहला मिल जाएगा तो वो बस आपको वही रिटर्न करेगा, आगे वाले को वो चेक ही नहीं करता। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। चलिए मैं आपको इनका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं वीएस कोड में आ चुका हूँ। मैंने वही डॉक्यूमेंट जो हम अपनी पिछली 2 3 4 वीडियोस में करते आ रहे हैं वही ओपन कर लिया है, और ये मेरे पास ओपन है। और यहाँ पर जिस पे जावास्क्रिप्ट की जो हमने फाइल बनाई है, जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर मेरे पास ओपन है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे डॉम के सेट मेथड के जरिए जो है वो उनमें डॉम के ऑब्जेक्ट में वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे देखें, मैं एक बार आपको कमेंट करके दिखा देता हूँ। वैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में ये सारी चीज जो है वो डिटेल में की थी। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक बार ब्राउजर में चेक करवा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अभी हमारे पास क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे एडवांस टीचिंग लिखा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में इस लाइन को यूज करके, जिसमें हमने ओवरराइड कर दिया था कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर के अंदर जो एचटीएमएल आ रही है ना, वो उसको ओवरराइड कर दो। ये एक डॉम का सेट मेथड है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास हेडर के अंदर एक ही H1 आ रही है जिसमें एडवांस टीचिंग लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होगी तो इस H1 में ये न्यू वैल्यू जो है वो सेट कर देगा। यहाँ पे टेक्स्ट भी न्यू वैल्यू सेट कर देगा। इसको हमने यहाँ पे कंसोल में यहाँ पे प्रिंट भी किया हुआ है। मैं आपको अब दोबारा चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये वैल्यू ओवरराइड हो चुकी है। यहाँ पे इस पे हमने पिछली पिछली वीडियो में डिटेल में बात की थी। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें, अगर मैं आईडी की बेस पे कर रहा हूँ तो मुझे आईडी लिखनी पड़ रही है, अगर क्लास की बेस पे करूंगा तो मुझे क्लास, और ऐसे टैग नेम की बेस पे टैग नेम। अब यहाँ पे हम क्वेरी सिलेक्ट, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेरी सिलेक्टर लिख देता हूँ। यहाँ पे इतना ही करता हूँ मैं, क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे सीएसएस का हमने बेसिकली सिलेक्टर देना होता है। तो यहाँ पे इस पे आईडी जो है वो लगी हुई है हेडर की, तो यहाँ पे मैं साथ में लिख दूंगा हैश, मतलब हैश हेडर की आईडी जिस पे लगी हुई है मैं उसको टारगेट कर, उसके अंदर की एचटीएमएल जो है ना उसमें ये वैल्यू ओवरराइट कर दो। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा हुआ था, अब मैंने यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर कर दिया। अब चेक करते हैं कि अभी भी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें न्यू वैल्यू, ये अभी भी वर्क कर रहा है। ऐसे ही मैं नीचे भी कर देता हूँ। अब नीचे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे भी यही कर देता हूँ, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सेव करता हूँ। और यहाँ पे मैं इसके अंदर की डॉट यहाँ पे इनर एचटीएमएल कर देता हूँ। सेव किया मैंने, अभी चेक करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसला आ रहा है। कंसोल में इसने प्रिंट नहीं किया, चेक कर लेते हैं कि क्या मसला है इसमें। तो यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे हमने हैश नहीं लगाया, तो यहाँ पे हैश लगाना है। तो दोबारा चेक करते हैं।
रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखें उसके अंदर की जो न्यू वैल्यू ओवरराइड की है ना हमने, वो हमें यहाँ पे कंसोल में भी मिल रही है। तो यहाँ पे आपको क्लियर क्वेरी सिलेक्टर का क्लियर हो गया होगा कि इसको यूज करके हम यहाँ पे देखें वैल्यू भी ओवरराइड में कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कंसोल में भी प्रिंट जो है वो इसको कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप क्वेरी सिलेक्टर को यूज करेंगे तो इसको जब पहला CSS का सिलेक्टर मिल जाएगा तो ये वहीं पे रुक जाता है, आगे वाले को चेक ही नहीं करता। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ चलता हूँ अपने यहाँ पे। अब देखें मेरे पास कंटेंट के अंदर एक H1 आ रही है, इसके अंदर मैं क्लास लगा देता हूँ एक। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लास लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास में लिख देता हूँ जैसे कि टेक्स्ट लिख देता हूँ। चलिए, ये मैंने क्लास के अंदर टेक्स्ट लिख दिया है और नीचे भी हमारे पास एक आ रही है, यहाँ पे देखें इस पे भी मैंने एक लगा दी। और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखें इस H1 पे लगा दी मैंने एक क्लास और यहाँ पे हमारे पास नीचे एक P भी आ रहा है, इस पे भी मैं एक क्लास लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पे भी मैंने सेम ही क्लास लगा दी, ऊपर भी टेक्स्ट नीचे भी टेक्स्ट। अब हम क्वेरी सिलेक्टर को यूज करके इस क्लास को फेच करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको तो चेंज नहीं करूंगा, चलिए ये तो ऐसे ही रहने दे। अब यहाँ पे मैं कंसोल में जो प्रिंटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ डॉट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ जनाब हमने क्या क्लास लगाई है, टेक्स्ट। ठीक है, आगे वाला मैं इनर HTML भी अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने सेव किया। यहाँ पे मैंने कहा कि क्वेरी सिलेक्टर की मदद से टेक्स्ट जिस पे जो है वो क्लास लगी ना उसको लेके आओ। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे देखें इसने क्या किया, H1, देखें हमने H1 पे जो है वो क्लास लगाई है ना, कंटेंट शेयर जिस पे लिखा हुआ है H1 में हमने क्लास लगाई है टेक्स्ट। तो इसने उसको ही जो है वो आपको टारगेट करके ला दिया। जबकि यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने दो जगह पे सेम क्लास अप्लाई की है। यहाँ पे देखें, एक मैंने यहाँ पे H1 में की है और दूसरा उसके नीचे जो P आ रहा है उसको की है। तो यही क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में फर्क है। यहाँ पे इसको जैसे ही पहला मिला इसने नेक्स्ट वाले को चेक ही नहीं किया। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके दिखाता हूँ। यहीं पे मैं बस यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑल। यहाँ पे मैंने ऑल कर दिया। अभी सेव करके दोबारा रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें इसने हमें एक एरे रिटर्न कर दी ऑल ने। जीरो इंडेक्स पे हमारे पास कह रहा है कि H1 आ रहा है जिसपे टेक्स्ट की जो आपने क्लास लगाई है, और ऐसे 1 इंडेक्स पे हमारे पास एक P आ रहा है जिसपे आपने टेक्स्ट की क्लास लगाई है। अब यहाँ पे देखें ये एरे बना के हमको रिटर्न कर देता है। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास 1 जिसका इंडेक्स 1 है उसके अंदर जो P आ रहा है उस पे क्या टेक्स्ट है हमने वो देखना है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट के आगे दो बड़ी ब्रैकेट लगाऊंगा। यहाँ पे मैं इंडेक्स बताऊंगा 1 डॉट, यहाँ पे मैं कर दूंगा इनर HTML। सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो P के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ था ना इसने हमें वो रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे आपको क्वेरी और क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल की क्लियर होगी होगी। ये सिर्फ फर्स्ट वन को ही करता है जो इसको मिल जाता है, जबकि ये क्या करता है, आपको सभी ला के देता है जितने भी उसको जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने आईडी की बेस पे भी देख लिया, क्लास नेम की बेस पे भी देख लिया इन दोनों को, क्वेरी सिलेक्टर को और क्वेरी सिलेक्टर ऑल को। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं टैग नेम से कि हम टैग नेम से कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखें हमारे पास साइड बार में भी एक यूएल आ रही है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर मेन्यू में भी जो है वो यूएल आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यूएल को जो है वो टारगेट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं उसको बता दूंगा यूएल। आगे वाले मैं सभी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे एक बार देखते हैं कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल हमें दोनों यूएल रिटर्न करता है या एक रिटर्न करता है। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे जनाब। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो इसने हमें जो है वो देखें दो यूएल दी, 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे। अगर मैं यही काम अकेला क्वेरी सिलेक्टर से करूं, मैं ऑल को खत्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ दोबारा। तो यही काम मैं क्वेरी सिलेक्टर, इसको पहली जो यूएल मिली बस इसने वही रिटर्न की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही इन दोनों में फर्क है। यहाँ पे मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल ही कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑल कर दिया। यहाँ पे इसको रिफ्रेश दोबारा करता हूँ मैं। अब देखिए इसने हमें एक एरे रिटर्न की 0 इंडेक्स पे और 1, मैं 1 वाली देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइफन लगा के आगे 1 डॉट इनर HTML। सेव करता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास 1 में जो यूएल है ना उसका सारा डाटा प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसने हमें जो है वो प्रिंट कर दी। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ, इन सिलेक्टर्स को थोड़ा सा एडवांस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ना, इसको मैं क्या करता हूँ जनाब, यहाँ पे कंटेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और इसके अंदर मैं इसी H1 को डाल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और H1 डाल दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू हेडिंग, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, कंटेंट के अंदर दो H1 आ चुके हैं।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास क्वेरी सिलेक्टर आल को ही यूज करता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास क्लास लगी है या आईडी लगी है हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने आईडी लगाई है, तो यहाँ पे मैं जनाब ये कहता हूँ कि जिस पे कंटेंट की आईडी लगी है ना, उसके अंदर जो H1 आ रहा है ना वो हमें रिटर्न करो। ठीक है जी। ऐसे आप उसको वैल्यू ऊपर भी आप उसको बना सकते हैं। यहाँ पे हेडर के अंदर जो एक अगर एक H1 है या H2 है, उसको आप ये क्या हो गया, एडवांस सेलेक्टर हो गया थोड़ा सा। मैं इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या रिटर्न होता है हमें। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो है वो दो आ रहे हैं, एक जिसपे टेक्स्ट की क्लास लगी हुई है, एक सिंपल हमारे पास H1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर आल आप ऐसे एडवांस सिलेक्टर भी जो है वो CSS के बना के इनको जो है वो क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर आल को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतने। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।